पुलिस प्राइड अवार्ड। गंगापुर सिटी जिले के 24 पुलिसकर्मियों को मिला पुलिस प्राइड अवार्ड। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहामन। सभापति बोले, भास्कर के सामाजिक सरोकार सराहनीय कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर जनता की सेवा मनोयोग से सेवा करे। खाकी राजेश यादव गंगापुर सिटी कर्तव्य मार्ग पर मुस्तैद रहकर जनता की सेवा करने वाले एवं बेहतर छवि गढ़ने वाले गंगापुर सिटी जिले के 24 पुलिसकर्मियों को 11 कैटेगरी में गुरुवार को दैनिक भास्कर की मेजबानी में पुलिस प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह वजीरपुर रोड स्थित लग्जरी मधुवन रिसोर्ट में हुआ। राजस्थान पुलिस के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य संयोजक कोहू इंटरनेशनल स्कूल रहा। गरिमामयी समारोह का आगाज जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल, एएसपी प्रकाश सिंह, मुख्य संयोजक कोहू इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक डॉक्टर हेमंत शर्मा, अग्रवाल शिक्षण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष व समाजसेवी ओम प्रकाश धर्मकांटा, रिया अस्पताल से मत्स्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन शर्मा, सीपी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर क्षितिज गुप्ता, रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर आरसी मीना, डॉक्टर शशि मीना, वेदांत क्लासेज के निदेशक राजेश आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से गणेश प्रतिमा समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। दैनिक भास्कर के सीनियर मैनेजर सुनील जैन ने भास्कर की विकास यात्रा से अवगत कराया। अतिथि एएसपी, सभापति व एएसपी के साथ तमाम सहयोगियों ने एक पुलिस उपाधीक्षक, 2 पुलिस निरीक्षक, 3 सब इंस्पेक्टर, 1 सहायक उप निरीक्षक, 7 हेड कांस्टेबल व 10 कांस्टेबलों को अवार्ड दिए। बतौर सम्मान प्रशस्ति पत्र, मेडल, मेमोटो से नवाजा गया। केशव फ्रेश वजीरपुर के प्रबंध निदेशक रमेश गर्ग, केशव गर्ग की ओर से सम्मानित पुलिसकर्मियों को विशेष अभिनंदन किया। तालियों की गूंज एवं पुष्पों की वर्षा के बीच पुलिसकर्मी सम्मान से खासे अभिभूत नजर आए। सहयोग मुक्तिदर अहमद एवं ग्लोबल एकेडमी के निदेशक अक्षय जिंदल का रहा। मंच संयोजन पूनम शर्मा ने किया। इस मौके पर प्रज्ञा एकेडमी के निदेशक राजेंद्र छिपा, समाजसेवी मुक्तिदर अहमद, डॉक्टर शशि मीना, अग्रवाल शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह गुर्जर, सीपी हॉस्पिटल ब्लड प्रभारी सचिन शर्मा, डिवाइन स्कूल के निदेशक आदित्य गर्ग, हिमानी आदि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस के सम्मान में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस प्राइड अवार्ड के दौरान पुलिस के सम्मान में समाजसेवी एवं जैन सोशल ग्रुप महिला विंग की अध्यक्ष मोनिका जैन के निर्देशन में महिला मंडल की नीतेश शर्मा, सुनैना, रीना शर्मा, मेघा व ममता गंगवाल ओर से देशभक्ति परक कार्यक्रम पेश किया। इसकी जबरदस्त सराहना हुई। डिवाइन स्कूल प्राचार्य सुरभि गुप्ता के निर्देशन में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक पेश किए। स्कूली बच्चों ने पुलिस के कर्तव्य, दायित्व एवं जान की बाजी देकर दूसरों की सुरक्षा करने के सचित्र नाट्य पेश किए। सीओ, सीआई, थानाधिकारी व कांस्टेबलों को मिला सम्मान। 1 वर्ष में सर्वाधिक केस निस्तारण करने पर बामनवास वृत्त अधिकारी संतराम मीना को, बेहतर पुलिस थाने के रूप में थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक शिव लहरी मीना को, पुराने से पुराने कैसे निस्तारण में टोडा भीम थानाधिकारी ब्रिजेश मीना को, सर्वश्रेष्ठ जांच पड़ताल वर्ग में उदय मोड थाना अधिकारी लाखन सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश खन्ना, कांस्टेबल विजय सिंह, सत्यभान, हेड कांस्टेबल थान सिंह व राजाराम को अवार्ड दिया गया। पेचीदा केस को हल करने वाली टीम में थाना अधिकारी वजीरपुर श्रवण पाठक, हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल मानवेंद्र, कांस्टेबल समय सिंह को, सबसे एक्टिव उम्र दराज सेवारत पुलिसकर्मी के रूप में थाना बामनवास के सहायक उप निरीक्षक अब्दुल खालिद को, अभिनव यातायात कर्मी के रूप में नाहर सिंह कांस्टेबल को, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना अधिकारी पिलोदा फतेहलाल, कांस्टेबल कालूराम व कांस्टेबल अजीत सिंह को साइबर सेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए हेड कांस्टेबल विजय सिंह, सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिसकर्मी के रूप में हेड कांस्टेबल श्रीमती ममता को एवं सबसे प्रभावशाली पुलिसकर्मी के रूप में हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह, गंगापुर सिटी सदर थाने के कांस्टेबल सत्येंद्र एवं बाटोदा थाने के कांस्टेबल सुरेश को सम्मानित किया। शिक्षाविद के रूप में सम्मानित राजेश जी हमारे बीच में, राजेश जी आचार्य साहब, आपसे अनुरोध है एक बार आप मंच पर आ जाइएगा। अब मैं बारी बारी से नाम
यहाँ उच्चारित करूंगा और एक एक मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि उन सब पुलिसकर्मियों के बारे में जिन्होंने किस तरीके से अपने कर्तव्य को श्रेष्ठता से रखा है और किस तरीके से हम सब की सुरक्षा में संरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि पुलिस केवल, जैसे कि मैडम बता रही थी, कि केवल सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा ही नहीं, आपका जब कोई भी मामला दर्ज होता है तो पुलिस उसको अंजाम तक ले जाती है, न्यायालय तक पहुंचाती है, वो भी उसकी बारीकी की हमें नजर नहीं आती। हम केवल ये सोचते हैं कि चोरी हो गई, पुलिस लेट आई तो हम टिप्पणी करते हैं, या कोई घटना घटी, पुलिस लेट आई तो हम टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब पुलिस जान कर खेल करके अपने जीवन को जोखिम में डाल करके जब हमें बचाती है, तब हम निशब्द हो जाते हैं। उनको शब्द देने का प्रयास दैनिक भास्कर ने अपने कलम के माध्यम से किया है और उन्हीं पुलिसकर्मियों को सम्मान कर एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा है। तो मैं सबसे पहले बड़े ही आदर और सम्मान के साथ एक वर्ष में जिन्होंने सर्वाधिक केस निस्तारण करके जनजीवन, जो मनुष्य या जो समाज अपना कोई भी केस दर्ज कराता है तो उसके लिए सबसे बड़ी ये होती है कि कब मुझे न्याय मिलेगा। और जो पुलिसकर्मी इस तत्परता से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी सम्मान के पात्र हैं। एक वर्ष में सर्वाधिक केस निस्तारण की जो हमने कैटेगरी तैयार की थी, उसमें बामनवास से सामान्य सीओ साहब दत्ताधिकारी श्री संतराम जी मीणा का चयन हुआ है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ और आपकी तालियों के बीच में उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सामान्य संतराम जी मीणा, आरपीएस दत्ताधिकारी बामनवास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और उन्हें आप सभी लोग, मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि मेडल पहनाएंगे और सभी लोगों से फिर कहूंगा उनको प्रतीक चिन्ह और हमारी तरफ से माला। हमारे बीच में सीबी हॉस्पिटल से माननीय डॉक्टर क्षितिज गुप्ता पधार गए हैं और बड़ा सौभाग्य है। सर को काम था तो हमने कहा कि अगर हो जाएंगे तो डॉक्टर क्षितिज जी प्लीज कमेंट। सीबी साहब थे हमारे और हमारा सौभाग्य था, लेकिन वो हमें आशीर्वाद उन्होंने दिया है और हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आती है। ओम प्रकाश जी, पीओ साहब और मैडम से और सबसे डॉक्टर साहब क्षितिज जी, आप सब मिलके जब देंगे, निश्चित रूप से आपसे सीनियर हैं, लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम एक आरपीएस को, उसकी जो कर्तव्य परिणता को हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। सम्मानीय संतराम जी ये थे, पुलिस उपाधीक्षक बामनवास से हैं और आपने एक वर्ष में सर्वाधिक केस निस्तारण करके हम सबका गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में मैं पुराने से पुराने केस निस्तारण हमारा एक कैटेगरी थी। आप जानना चाहिए क्या होता है, जब पुलिस में बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसने कई साल पहले मामला दर्ज कराया या उसकी इस तरह की कोई परिस्थितियां आ गई, संबंधित जो आईओ था उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन नए आईओ ने आकर के पुनः उस मामले को खोला और उसकी गंभीरता समझी और गहनता में जाकर के उसका निस्तारण किया। इस कैटेगरी में चुने गए हैं पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर श्री ब्रजेश जी मीणा, थाना अधिकारी थाना टोडाभी। आपके द्वारा जिले में सबसे पुराने अभियोग संख्या 387/2014 थाना टोडाभी में आपने अनुसंधान कर चार्जशीट नंबर 98 दिनांक 1/5/2023 को किता करके निश्चित रूप से पुलिस का गौरव बढ़ाया और संबंधित को आपने न्याय दिलाया। सम्मानीय ब्रजेश जी मीणा एक ऐसी शख्सियत है, पुलिस प्राइड अवार्ड से आज तीसरी बार आप नवाजे जा रहे हैं। हर साल आप में कुछ न कुछ करने का भाव रहता है। सम्मानीय ब्रजेश जी मीणा थाना अधिकारी थाना प्रभारी है टोडाभी के, और अभी हाल में ही आपके इलाके में सम्मानीय हमारे देश की सबसे शीर्ष राष्ट्रपति महोदय वहां पहुंचने वाले हैं और निश्चित रूप से आपका वहां प्रोटोकॉल होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेहंदीपुर बालाजी में पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमने आपको याद किया और आपने निश्चित रूप से ऐसे अभियोग को आपने खोला और उसको अंजाम तक पहुंचाया, उस सब के लिए हम आपके आभारी हैं। इसी कैटेगरी में हमने एक अन्य कैटेगरी पुलिस थाना, जैसे ही हमारे सभापति महोदय यहाँ पर हैं, पुलिस का, चूंकि ये इनको आप राजनेता मत मानना, ये क्या है, एक शुद्ध विश्लेषक है। ये हम प्रेस वालों की भी खबर ले लेते हैं, यार ये खबर ठीक नहीं है, जैसे ये है ना। तो ये हमारे साथ पले बड़े हुए हैं और हम इनके साथ टोपा में रेत भर के खेले हैं, ये मानना है। तो आप ये बताते हैं कि अगर आपका भीतर थाना होगा, भीतर ऑफिस होगा, आपका अगर डेकोरेशन ठीक होगी तो निश्चित रूप से, या आपका व्यवहार ठीक होगा तो लोग आपसे मिलेंगे, जुटेंगे। बेहतर पुलिस थाना की कैटेगरी में
गंगापुर सिटी के कोतवाली थाने को चुना गया और उसके सम्मानीय थाना प्रभारी शिव लहरी जी मीणा, जिन्होंने इस कोतवाली को बेहतर तरीके से आम जन की सुरक्षा के साथ साथ आम जन के लिए कुशल व्यवहार के लिए आपने इसको बनाया है। वहां पर चाहे कोई भी, जब भी कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो आपका संतरी से लेकर के और एफआईआर दर्ज करने वाला जो व्यक्ति होता है वहां तक उसको सम्मान मिलता है, चाहे वो स्त्रीत्व करेगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, थाने के अंदर समानता होती है। आपने महिला डेस्क की स्थापना की है, आपने महिलाओं के सुरक्षा और संवर्धन के लिए थाने में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही साथ आम जन के लिए भी बेहतर सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई हैं। तो श्रेष्ठ थाने के रूप में चुने गए हैं कोतवाली थाना और उसके सम्मानित थाना अधिकारी शिव लहरी जी मीणा, पुलिस निरीक्षक थाना गंगापुर सिटी। बहुत बहुत अभिनंदन सम्मानीय शिव लहरी जी को। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हमारे इलाके में या कई बार आप समाचार पत्रों में हमारे दैनिक भास्कर के माध्यम से पढ़ते होंगे, कई बार ऐसे मर्डर हो जाते हैं जो पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाते हैं, वो एक पेचीदा केस हो जाते हैं और जिनको हल करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। वहाँ वो अपने सीनियर्स का मार्गदर्शन लेके अपने विवेक के माध्यम से ऐसे मामलों को खोलते हैं। तो पेचीदा केस को हल करने में थानाधिकारी बजीतपुर सम्मानित ये पुलिस के हिस्से में बहुत कम आता है। इसकी हालांकि एक लीगेसी है कि क्यों ऐसा होता है। इसका कारण ये है कि जब अपना ये पुलिस फोर्स बनाया गया था तो अंग्रेजों के ने बनाया था और उस टाइम इसका बेसिकली दमन के रूप में यूज़ किया गया। आम आदमी के दमन पुलिस के द्वारा करवाया गया। तो सरकार का जो दिखता हुआ रूप जो था वो पुलिस थी और फिर दमन हो रहा था तो लोगों ने इसको पसंद कभी नहीं किया। डर रहा लोगों के दिमाग के अंदर, डर जरूर था और पसंद कभी नहीं थी और लोगों ने इसे नेसेसरी इविल के रूप में माना। आपने देखा, मुझे गब्बर फिल्म के कोई शोले फिल्म थी, उसका एक डायलॉग याद आता है कि 50-50 कोस तक जब माँ अपने बच्चे को, सोता नहीं है बच्चा, तो उसको कहती है कि सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यही हाल हमारी पुलिस का है। ये माँ का बच्चा मानता नहीं है तो वो उसको कहती है शांत हो जा नहीं तो पुलिस को पकड़ो दूंगी। अभी पुलिस आगे पकड़ के लेके आएगी। लेकिन अब लोग हम आज़ाद हो गए, सरकार ने इस बात को माना है और अभी हमारे सभी कानून भी उनमें परिवर्तन किया जा रहा है मुनासिब, ताकि हम अब जनता की सेवा के लिए बने। और आज के टाइम के अंदर पुलिस का सक्सेसफुल होना तभी संभव है जब जनता उसके साथ हो। बिना जनता के सहयोग से पुलिस काम नहीं कर सकती। आज के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग पुलिस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर उसके बिना हमारा काम भी करते नहीं चल सकता। आज हम अगर 2 घंटे के लिए पुलिस को हटा लें तो आप देखोगे कि गुंडा तत्व जो है शरीफ आदमियों को निकाल देगा गाँव, शहरों से, गाँव से बाहर, और इतनी अराजकता फैल जाएगी कि आपको लगेगा कि पुलिस तो होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के लिए जिन पुलिसकर्मियों का सहयोग, जिनको आज प्राइज और ये पुरस्कार मिला है, मैं उन्हें सबको बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि अगली बार ये प्रोग्राम और जोर शोर से और पॉम्प एंड शो के साथ और अधिक संख्या में पुरस्कार पाने वाले लोग भी और यहाँ बैठने वाले लोग भी खूब सारे होंगे और प्रोग्राम भी थोड़ा और ग्रैंड होगा। आप सभी ने डॉक्टर साहब का नाम, मैं सीताराम जी का नाम भूल गया था, सीताराम जी यहाँ पे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे ये प्रोग्राम और सक्सेसफुल होगा। और ये अभी तो स्टार्ट है, जैसे आपका जिला स्टार्ट हुआ है अभी, ऐसे ये प्रोग्राम का स्टार्ट है। लेकिन एक चीज़ गंगापुर, मैं हरदम कहता हूँ इस बात को कि गंगापुर आगे जाके बहुत अच्छा जिला बनेगा। अभी तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी कमी है, पर जैसे ये डेवलप होगा आप देखोगे कि आसपास जितने जिले हैं ना, इन सब में सबसे अच्छा यही होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान हमारे हृदय में उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने इस देश की रक्षा में, हमारे समाज की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस कार्यक्रम में जैसा कि अभी सुनील जी बता रहे थे कि आदरणीय एसपी साहब ने उन लोगों को चुना है इस ज़िले में से जिन्होंने पिछले वर्ष में अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, चाहे वो अपराधियों को पकड़ने का काम हो, चाहे वो ऐसी विशेष आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा का काम हो। उन सभी को मैं इस मंच के माध्यम से, भास्कर की टीम के माध्यम से
और तमाम शहरवासियों के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।